हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज का एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर जो है वो बहुत आसान आया है और मुझे पूरी आशा है कि आपने सभी प्रश्न सही किए होंगे। अधिकांश क्वेश्चन जो हैं वो मेरे दिए हुए गेस्ट पेपर में से ही आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पेपर के जो मुख्य प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में 9 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आए होंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है सबसे लंबे सूत्रकृमि की लंबाई है। तो देखो, हमने पढ़ा था सबसे लंबा सूत्रकृमि जो है वो है पैरालोंगिडोरस और उसकी लंबाई होती है 11 mm। तो इसका सही उत्तर होगा 11 mm। नेक्स्ट है हरित बाली रोग किस फसल में होता है। तो देखो, हमने हरित बाली रोग पढ़ा है बाजरे का, तो बाजरे में होता है हरित बाली रोग, तो बाजरा इसका उत्तर होगा ब। तीसरा प्रश्न है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की। कल ही मैंने इससे संबंधित वीडियो एक डाला था। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक कल जो गेस्ट पेपर बताया था उसमें इसका आंसर था और इसका सही आंसर है वैक्समैन ने सन 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीमक का कुल क्या है। दीमक का नाम होता है इंग्लिश में टर्माइट, तो इसका जो कुल का नाम है वो होगा टर्मिटिडी। इस तरह आप याद कर सकते हो, इसका कुल का नाम है टर्मिटिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभदायक कीट है, लाभदायक जो हमारे लिए लाभदायक हो, तो इसका सही उत्तर आएगा ब, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल जो है वो मोइला नियंत्रण में सहायता करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास को खाने से मर जाता है। बीटी कॉटन से क्या फ़ायदा है हमें। बीटी कॉटन से गुलाबी सुंडी या पिंक बॉल वॉर्म्स जो है वो ख़त्म होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ब, पिंक बॉल वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की पहली ही लाइन ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज NRCSS कहाँ है। तो ये तबीज़ी अजमेर में स्थित है। मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो तबीज़ी अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोसोफिला में सफ़ेद आँख उत्परिवर्तन की खोज की थी। तो ड्रोसोफिला में जो जितने भी उत्परिवर्तन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे वो मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, तो इसका सही उत्तर भी जो है वो मॉर्गन आएगा, सी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान वाला है। 4 रिक्त स्थान इसमें आए हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से हुई अतिवृद्धि को या उद्वृद्धि को क्या कहते हैं। तो जब अतिवृद्धि या उद्वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं अतिवृद्धि या हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो अचानक से जो आउटग्रोथ होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, उसे अतिवृद्धि या हाइपरट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, टिड्डा वर्ग का सदस्य है। वर्ग पूछा है, टिड्डा कीट है, तो जितने भी कीट हैं वो सभी के सभी जो है इंसेक्टा या कीट वर्ग में होते हैं, तो इसका आंसर होगा कीट वर्ग या इंसेक्टा क्लास में है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला जीन, ये भी मैंने कल ही आपको बताया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सा जीन करता है, निफ जीन करता है, NIF, निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पर परागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी विधि है। तो पर परागन करने वाली जो फसलें हैं और उसमें सुधार करना है तो सबसे बढ़िया विधि है समूह चयन विधि, तो इसका उत्तर होगा समूह चयन, मास सिलेक्शन या समूह चयन। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में 8 छोटे प्रश्न होंगे। सबसे पहला है भिंडी में पीत सिरा मोजेक रोग रोधी कोई 2 किस्मों के नाम बताने हैं। आपको 2 किस्मों के नाम बताने हैं जो भिंडी में पीत सिरा मोजेक रोग से प्रतिरोधी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा परभनी क्रांति, अर्का अभय। एक है परभनी क्रांति, दूसरी है अर्का अभय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्रकृमि के पाचन तंत्र के 2 अंगों के नाम लिखो। तो पाचन तंत्र के अंग आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे मुख छिद्र है, ग्रसनी है, ये 2 नाम आपको लिख देने, मुख छिद्र, ग्रसनी, गुदा, ये भी आप लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है टमाटर के पर्ण कुंचन रोग का कोई एक लक्षण लिखो।
नाम ही है पर्णकुंचन रोग, तो इसका लक्षण भी यही होगा कि टमाटर की जो पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती है और कप के आकार में जैसी मुड़ जाती है, ये इसका लक्षण आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। रेगिस्तानी टिड्डा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। रेगिस्तानी टिड्डा सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। नेक्स्ट है खरीफ फसलों में लगने वाले कोई 2 कीटों के नाम लिखिए। कीट आपको 2 लिखने हैं और वो भी खरीफ की फसल के। तो जैसे कातरा है, सफ़ेद लट है, ये कातरा और सफ़ेद लट ये दोनों खरीफ की फसल में लगते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक पादप तो ऐसे पादप वे सभी पादप जिनके डीएनए में तकनीकी की सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कोई बाहरी जीन और जोड़ा गया है, ऐसे पादपों को हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ऐसे पादप जिनके डीएनए में कोई और डीएनए जोड़ दिया गया, यानी कि पादप है उसमें आप जीवाणु से जीन निकाल के, जैसे अभी हमने बीटी कॉटन पढ़ा, जीवाणु का जीन जो है वो निकाला और कपास में डाल दिया, तो कपास एक ट्रांसजेनिक पादप हो गया। नेक्स्ट है YAC का पूरा नाम बताइए। तो ये है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट Y से है, यीस्ट या खमीर, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, तो खमीर कृत्रिम गुणसूत्र है ये। नेक्स्ट है धान का प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या है? धान या चावल जो है उसका प्राथमिक उद्गम केंद्र भारत ही है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत।